हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये जो पैसा का गणित है ना, इसे समझना बहुत मुश्किल है। आप मेहनत करके जितना पैसा कमाते हो उतना ही खर्च हो जाता है और एंड में पता ही नहीं चलता है कि आपका पैसा गया तो गया कहाँ, एकदम गायब हो जाता है। फिर लगता है कि एक पॉइंट के बाद इसको कहीं बचाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जैसा चीज़ों को सुनकर दिल बैठ जाता है। पता नहीं ये क्या होता है, ये कोई अलग ही बात होता है। बहुत ही मुश्किल सा और बहुत ही डिफ़िकल्ट सा लगता है। तो एक काम करते हैं, आपको ये पता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जो तरीके हैं उससे आपको बड़ा डर लगता है। कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए या कहीं लॉस में ना हो जाए। डोंट वरी, बस आप 25 मिनट इन्वेस्ट करें इस वीडियो सीरीज़ में। बाकी जो चीज़ें हैं, जितना आसान तरीके से समझाया गया है वो आपका काम बहुत आसान कर देगा। इस वीडियो सीरीज़ का बात करें तो डेप्थ, इक्विटी, एसिड्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप भी औरों की तरह हैं, ये 4 शब्द सुन के पक्का आपका सिर में दर्द होने लगता है। ये आपको पूरा तरह से बेकार लगता होगा। आप इसके बारे में सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगे, है ना? लेकिन बदकिस्मती से आप इन शब्दों से बच नहीं सकते हैं और ना ही आप अपने फाइनेंशियल मुश्किलों से बच सकते हैं, क्योंकि समय आ गया है कि आप आगे बढ़ के फाइनेंशियल के बारे में पढ़ें और सीखें। ये जो पैसा है ना, ये तभी डरावना लगता है जब हम इसे डरावना समझते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आप सिंपल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अपने पैसा का हिसाब रखना कितना आसान है और ऊपर में कहे गए 4 शब्दों का आसान सा मतलब समझेंगे। पैसे के बारे में बात करना और सोचना ज़रूरी नहीं कि मुश्किल हो, ये एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। तो ऐसे ही इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनी ऑर्डर के बारे में। अब ये क्या है, चलिए जानते हैं। कभी ऐसा भी समय रहा है आपके ज़िंदगी में जब आप पैसे के बारे में चिंता नहीं कर रहे थे? जब आप काम करने जाते थे तब आप बिल्स पे करने के बारे में सोचते थे। ड्राइवर जब बताता था कि बस का किराया बढ़ गया है तब आप चिंता करने लगते थे। क्या आपको कैफ़े में एक पेस्ट्री खरीदने के लिए बहुत बुरा लगता था कि आप इस पैसा को बाद के लिए बचा सकते थे? हालांकि आपको अच्छा पेस्ट्री खाया हुआ बहुत समय हो गया हो, आप कितना भी कुछ कर ले, आपको पैसे से जुड़ा प्रॉब्लम कभी ख़त्म होता दिखाई नहीं देता है। लेकिन इन सब परेशानियों का हल है, सॉल्यूशन है। कोई भी अपने फाइनेंशियल मैटर को खुद ही सॉल्व कर सकता है। इसे बहुत कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है। अपने फाइनेंशियल लाइफ को एक पैसा का बक्सा की तरह देखिए। अगर आपको आसान लगे तो आप इसे पिगी बैंक की तरह भी देख सकते हैं। आप इस मनी बैंक को अपनी कमाई से भर देते हैं और किराया, रोज़ के खर्चे और इमरजेंसी जैसे खर्चों के लिए उस बॉक्स से पैसे निकालते हैं। अक्सर महीने के आखिर में उस बॉक्स में कुछ पैसे बच जाते हैं। वो बचे हुए पैसे बच्चों के कॉलेज के खर्चों में या फिर आपके रिटायरमेंट प्लान में जा सकता है। ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि मनी बॉक्स में बचे हुए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए है। वो तुरंत स्टॉक खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं या फिर पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका नहीं है? तो हाँ, ये सही तरीका है, लेकिन आपका सबसे बड़ा कंसल्ट ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बचा हुआ पैसा है तो उसे सबसे पहले इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस बचे हुए पैसे को मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी चले जाने पर या कोई फैमिली मेम्बर के डेथ जैसा इमरजेंसी के लिए संभाल के रखने के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए ये आपका सबसे बड़ा कंसल्ट होना चाहिए कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड समय के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं अड़ी भगत, उसके लिए आप कुछ पैसे अलग करके रखिए, खासकर उस समय के लिए जिस टाइम पर आपको पैसा का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। देन आई होप आपको मनी बॉक्स का मतलब समझ में आ गया हो। और ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।